हेलो दोस्तों, एक्स वाई जेड एग्जाम टूर चैनल पे आपका स्वागत है। समान अध्ययन विविध की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का दूसरा चैप्टर आपके समक्ष ला रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद ये कहा जाता है अमीर खुसरो। ये 13वीं 14वीं शताब्दी के जो है कवि हैं और इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा है। यानी ये जब तक थे उस टाइम तक 7 सुल्तान बदल चुके थे। आगे है बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी कहते हैं आशुतोष मुखर्जी जी को। आगे बिहार केसरी। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बिहार केसरी कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। टी प्रकाशम आंध्र केसरी। नेक्स्ट है शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है शेरे कश्मीर। आगे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुजी एम एस गोलवलकर। एम एस गोलवलकर। आगे राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी की उपाधि दी गई थी। और अगर बात करें तो भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जब उसको 1954 में पहली बार प्रदान किया गया था तो उनमें ये भी थे। एक कुल मिला के 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है अंकल हो। मतलब अंकल हो किसका उपनाम था? तो ये होची मिन्ह थे। होची मिन्ह अंकल हो इन्हें कहा जाता था। मिडन क्वीन। मिडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इनको मिडन क्वीन कहते थे। आगे है सुपर कैट। सुपर कैट क्लाइव लायड। ये क्रिकेटर हैं। इन्हें क्लाइव लायड को जो है सुपर कैट कहा जाता था क्योंकि बहुत तेज भागते थे। तो क्लाइव लायड को सुपर कैट। फिर है लिटिल कारपोरल। लिटिल कारपोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी ये दोनों जो है नेपोलियन बोनापार्ट के उपनाम हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का था। आगे ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन कहा जाता है। आगे स्पैरो। स्पैरो जो है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। आगे है बिहार विभूति। बिहार विभूति कहते हैं अनुग्रह नारायण सिंह को। और बिहार केसरी किसे कहते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। पीछे मैंने बताया है। आगे भारतीय फिल्मों के पितामह। तो भारतीय फिल्मों के पितामह जो हैं वो हैं ढूंढीराज गोविंद फाल्के। भारत में जो पहली फिल्म बनी थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र उसके निर्देशक थे। इन्हीं के जो है सानिध्य में रहते हुए जो भारत का जो सिनेमा है वो फला फूला है। तो इसीलिए इनको भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है। और भारत की पहली फिल्म की अगर बात करें तो राजा हरिश्चंद्र थी, निर्देशक थे इसके, 1913 में आई थी। आगे विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक तुगलक वंश का राजा था और इसका कार्यकाल था 1325 से 1351। ये अगर देखा जाए तो जो मध्यकालीन शासक हुए हैं सबसे पढ़ा लिखा योग्य था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका शासनकाल जो है वो विवादों से घिरा रहा है। इसने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि अन्य कोई शासक नहीं किया और वो सब हंसने वाले कारनामे थे। जैसे कि राजधानी परिवर्तन किया तो उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। तांबे के सिक्के चलवाए उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। आगे है विद्रोही कवि। विद्रोही कवि कहते हैं काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि। अगला भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र हैं राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय थे।
तो इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के कहा जाता है। हुआ यूँ था कि इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी को इन्हीं के सामने जो है जिंदा जला दिया गया था, मतलब सती हो गई थी। वो सती होना नहीं चाहती थी, लेकिन जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज के लोग थे उस तरह के, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो है बांध करके उसमें डाल दिया। ये सब देख करके वो जो है विलियम बेंटिक के पास गए और कहा कि जो है आप इस पर कड़ा कानून बनाइए। फिर कड़ाई के साथ सती प्रथा कानून लाया गया। अगला है चाचा जी। चाचा कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जो कहा जाता है, युवा तुर्क। ताऊ, ये इंपॉर्टेंट अभी जल्दी किसी एग्जाम में आया था। चौधरी देवीलाल को कहते हैं ताऊ जी, चौधरी देवीलाल। आगे है शहीद ए आजम भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। 23 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए थे। आगे है मेड ऑफ ऑलियंस। मेड ऑफ ऑलियंस जो है जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, इनका उपनाम है। भारत का शेक्सपियर, ये कई बार पूछा गया है। महाकवि कालिदास, भारत के शेक्सपियर जो हैं महाकवि कालिदास को कहा जाता है। फिर है ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे माता बसंत, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये विदेशी महिला थी, लेकिन यहीं भारत में आके बस गई थी, तो इन्हें माता बसंत कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। लता मंगेशकर जी जो है इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी सिनेमा के लगभग 50,000 से अधिक गाने गाए हैं। इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। और अगर भारत की कोकिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी हैं। बाबू जी, इन्हें जगजीवन राम जी हैं, बाबू जी इन्हें कहते थे। और ये देश के पहले श्रम मंत्री थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये पहले श्रम मंत्री बने थे। और जो अभी कुछ समय पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, उनके पिता हैं जगजीवन राम। आगे निर्मल हृदय, मदर टेरेसा कहा जाता है। निर्मल हृदय, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। इन्हें गटर का संत भी कहते हैं। तो निर्मल हृदय जो है मदर टेरेसा। अगला है भारत का नेपोलियन, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का था, तो इसी तरह भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। भारतीय मैकियावेली, चाणक्य को कहते हैं भारतीय मैकियावेली। फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर का ये उपनाम है फ्यूहरर। आगे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये जियोफी चासर जी हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जियोफी चासर। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, इनको कहा जाता है महात्मा गांधी के 5वां पुत्र। आगे भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। जब आप मुग़ल काल पढ़ेंगे तो जब उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत होती है तब 1717 के आसपास जो है इस सैयद बंधुओं का उदय हुआ था। ये क्या करते थे, ये राजा बनाते थे और बिगाड़ देते। दो भाई थे, तो इन्हें भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कहा जाता है। आगे है गुजरात का जनक, तो ये हैं रविशंकर महाराज, गुजरात के जनक कहे जाते हैं। आगे वार्ड ऑफ एवन, विलियम शेक्सपियर कहा जाता है वार्ड ऑफ एवन। मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन जो उपाधि है ये सैमुअल लॉकहार्न क्लेमेंस को कहा जाता है। विदेशी हैं सैमुअल लॉकहार्न क्लेमेंस। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी हैं, राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी। और राजस्थान का गांधी की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट हैं राजस्थान का गांधी। आगे है दिलीप कुमार का असली नाम क्या है। दिलीप कुमार जो भारतीय हिंदी सिनेमा के लेजेंड हैं, और इनका जो असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान है, क्योंकि ये जो है ये पाकिस्तान से आए थे, तो इन्होंने अपना नाम यहाँ बदल लिया था, दिलीप कुमार कर लिया था। और ये जो है कुछ दिन पहले 1998 में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो निशान ए इम्तियाज़ होता है, ये 1998 में दिलीप कुमार को मिला था। तो इनका जो असली नाम है या उपनाम मान लीजिए तो यह है मोहम्मद यूसुफ खान। आगे है विद्यासागर का पूरा नाम बताइए। तो देखिए विद्यासागर जो थे ये इनका पूरा नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर, या फिर हम कह सकते हैं ईश्वरचंद बंदोपाध्याय, ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था 1856 में, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो विधवाएं, जो कम उम्र में औरतें विधवा हो जाती थी,
उनका पुनर्विवाह कराने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए। अगला, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह। आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा है ये। गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी अजमेर में दरगाह भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनको गरीब नवाज कहा जाता है। बड़े साहब, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। बड़े साहब डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। चाणक्य, देखिए चाणक्य जो है उसका उपनाम था, लेकिन उसका असली नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, इसके और इसका जो उपनाम क्या था, चाणक्य। आगे जिंदा पीर, जिंदा पीर ये कई बार पूछा गया है। जिंदा पीर औरंगजेब को कहते थे, ये जिंदा पीर था। नेक्स्ट है बंगाल का बाघ, आशुतोष मुखर्जी कहा जाता है। बंगाल का बाघ। प्रियदर्शी, अशोक, सम्राट अशोक का नाम था प्रियदर्शी। आगे तराना ए हिंद, तराना ए हिंद कहते हैं मिर्जा गालिब को, शायर थे। और तोता हिंद किसे कहते हैं, तो तोता हिंद अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मिसाइल मैन। तो भारत के मिसाइल मैन की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे। और अगर इनके पूरा नाम की बात करें तो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन का पूरा नाम था। मिसाइल मैन भारत इनकी उपाधि थी, मिसाइल मैन। अब कुछ खिलाड़ियों के उपनाम देख लेते हैं। कैप्टन कूल, ये महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, कैप्टन कूल। दूसरा है मुल्तान का सुल्तान, ये नजफगढ़ का सुल्तान कहते थे वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान, चूँकि मुल्तान पाकिस्तान में है, लेकिन जब 2004 में भारतीय टीम जो है कारगिल युद्ध के बाद 4-5 साल बाद जो है 2004 में पहली बार दौरा किया था पाकिस्तान का, तो वहाँ पर मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन की पारी खेली थी, तो इसीलिए वहाँ मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और नजफगढ़ जो है दिल्ली में है और ये यहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए नजफगढ़ का सुल्तान भी कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, तो ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और महेश भूपति, दोनों को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। मैसूर एक्सप्रेस, ये जवागल श्रीनाथ, ये भारतीय फास्ट बॉलर थे जवागल श्रीनाथ, इन्हें मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, मिल्खा सिंह कहा जाता है फ्लाइंग सिख। प्रिंस ऑफ कोलकाता, सौरव गांगुली जी हैं, जो कि इस समय BCCI के अध्यक्ष भी हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता, दादा भी इनको कहते हैं। पायोली एक्सप्रेस, PT उषा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनको उड़न परी भी कहते थे। PT उषा को एथलेटिक्स हैं और इनका नाम था, पूरा नाम था पलवल्ली खड़ी थक्के परमबिल उषा, इनको पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। हिटमैन, हिटमैन जो इस समय आप मैच देखते हैं हिटमैन कहते हैं रोहित शर्मा जी को, क्योंकि ये बहुत बड़े हिटर हैं। इन्होंने कुल मिला के वनडे में 3 डबल सेंचुरियाँ मारी हैं, तो इन्हें हिटमैन कहा जाता है। और एक बार 16 छक्के भी लगाए हैं। तो अगला है भारत के रॉकेट मैन, तो K सिवान जी को कहा जाता है, वैज्ञानिक है K सिवान। तो दोस्तों ये था भारतीय व्यक्तियों के उपनाम का दूसरा पार्ट, और पहले और दूसरे पार्ट मिला के जितने भी भारतीय व्यक्तियों के उपनाम थे मैंने कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।